पहले चरण में जब वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ तो हर पार्टी का अपना आकलन शुरू हो गया था, लेकिन वो आकलन एक तरफ है, राजनीति एक तरफ है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप वोट जरूर डालें, क्योंकि ये अधिकार है। और बाद में कम से कम आपके पास ये आजादी रहती है कि आप तय कर सकें कि आपकी चुनी हुई सरकार थी या नहीं, या फिर आप ये ना कहें कि आजादी उस व्यक्ति को हो नहीं सकती है जिसने वोट डाला ना हो और उसके बाद किसी चीज को लेकर सरकार से नाराजगी दिखाए अपनी। चाहे आपका कोई भी चॉइस ना हो, आपको कोई पसंद ना हो, लेकिन वोट डालने का अधिकार आपके पास है और ये अधिकार सबसे ज्यादा अहम होता है। मेहसाणा से देवांकुर हमारे साथ हैं। देवांकुर, बताइए, एक तो अव्वल तो ये भी समझाइए लोगों को, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तापमान, अलग अलग मौसम के साथ वोटरों की फितरत थोड़ी सी बदल जाती है कि वो सुबह ज्यादा आ रहे हैं बड़ी संख्या में वोट डालने, दोपहर के समय आ रहे हैं, शाम के समय ज्यादा लंबी लाइनें हो जा रही हैं। मेहसाणा में दिख क्या रहा है? बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा कि आपको शिकायत करने का या नाराजगी जताने का हक तब मिल जाता है जब आप वोट करने आते हैं। अगर आप वोट करने ही ना आए तो क्या आपके पास वो हक होगा? मैं इस समय मेहसाणा में के कड़ी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां पर नितिन भाई पटेल, जो कि गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो माना जा रहा है कि करीबन 10 बजे पहुंचेंगे, अपना मतदान जो है वो करेंगे। बेहद रोचक हो चुका है गुजरात का चुनाव श्वेता, क्योंकि बड़े जो नाम थे, विजय रूपानी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नितिन भाई पटेल, प्रदीप सिंह चुडासमा, जाडेजा और भूपेंद्र सिंह चुडासमा, ये वो तमाम नाम हैं जो कि फ्रे से बाहर हो गए हैं। बीजेपी ने इस बार उनको टिकट नहीं दी है। मेहसाणा की 7 सीटें हैं और यहां पर माना जा रहा है कि जो बीजेपी ने जो है नितिन भाई पटेल को टिकट नहीं दी है, उसके बाद लग रहा है कि किस प्रकार की परफॉर्मेंस रहेगी। हालांकि उत्तरी गुजरात जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, पर जो ये 7 सीटें हैं मेहसाणा की, यहां पर पिछले करीबन 20 साल से बीजेपी का एक तरह से वर्चस्व रहा है और गढ़ रहा है। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि एक बार दिखाएं आपको आसपास का माहौल। मेरे साथ में श्वेता ये 92 वर्ष की महिला है, वरिष्ठ नागरिक हैं, यहां पर आई हुई हैं और इनके बेटे मुझे बता रहे थे। माता जी, एक बार अपना हाथ दिखा दीजिए, उंगली आप जो आपने वोट कर दिया है। ये आप देख सकती हैं श्वेता के नीली शाही का जो रंग है वो यहाँ इनकी उंगली पर है। इनके बेटे मुझे बता रहे थे कि सुबह 5 बजे से ही वो उनको कह रही थी कि मुझे वोट डालना है, वोट डालना है, मुझे लेकर चलो। और उनके बेटे भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका और सुबह सुबह आप पहुंचे अपनी माता जी के साथ में वोट डालने? मेरा नाम नायक हेमंत जितेंद्र भाई, मैं कड़ी के रहने वाला हूँ। कम से कम 5 बजे से मदर का फोन आने लगा कि मेरे को वोटिंग करना है, इसलिए मैं लेके अभी आया हूँ। मुझे ये मत बताइएगा कि किसको, आपने भी वोट डाल दिया है सर, ये मत बताइएगा कि किसको डाला है, पर आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुद्दे क्या क्या है? क्या महंगाई यहाँ का मुद्दा है? महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई के सामने हमको सब कुछ मिल रहा है। तो आपके हिसाब से जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी इस समय इस बार फ्रे में है, कांग्रेस तो पहले से ही थी, क्या चुनाव जो है वो ज्यादा रोचक हो गया है इस बार? कुछ नहीं है रोचक, ये तो मफत वाली रेवड़ी सब देते हैं, मगर हमें गुजरात वाले कोई लेने वाला नहीं है रेवड़ी। मैं चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन दिखा दे पैन करके। सुबह सुबह का टाइम है, 8 बजे का वोटिंग का कहा जा रहा था कि वोटिंग शुरू होगी और 8 बज के करीबन 10 मिनट हो चुके हैं और यहां पर भी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। गुजराती जो पहले चरण में भी हमने देखा श्वेता के चाहते हैं कि सुबह सुबह आकर वोटिंग कर लें, और अभी भी आप देख रही हैं कि यहां पर लोग पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें 12 बजे से पहले लगने की उम्मीद है। श्वेता, एक आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि पहले चरण में जिस तरह से कहा गया कि 5 से 6% कम मतदान हुआ था, तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा मतदान होगा, ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकलेंगे और जो लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है गुजरात का, बेहद ये महत्वपूर्ण चुनाव है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से लंबा रोड शो उन्होंने अहमदाबाद में किया, करीबन 50 किलोमीटर का, बीजेपी का खुद का कहना था कि सबसे लंबा रोड शो ये किसी नेता के द्वारा किया गया। उसके अगले दिन भी उन्होंने रोड शो किया, पर जो बड़े नाम बीजेपी ने अपने फ्रे से बाहर कर लिए और जिस तरह से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जगह जगह घूमकर कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस ना बीजेपी सरकार अगर बनेगी तो आम आदमी पार्टी की बनेगी,